बाइडेन ने कहा बाय बाय। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बाइडेन ने अब ऑफिशियली ये कह दिया है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने उपलब्धियां भी गिनाई हैं अपने कार्यकाल की, अपने कामकाज की। वो उपलब्धियां क्या है, क्या उन्होंने कहा है, जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो पहली बात ये, 3.5 साल में हमने देश के तौर पर महान तरक्की की, यानी कि प्रोग्रेस की बात वो कह रहे हैं। उनकी लीडरशिप में आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। और देखिए, अमेरिकियों के स्वास्थ्य के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम हम लेकर आए, जो कि अमेरिका के लोगों के हित में रहा है। जी हां, तो इस बयान के जरिए बाइडेन अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 30 साल में पहली बार गन सेफ्टी लॉ पास किया गया, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पर अमेरिका आज जितना बेहतर स्थिति में है, उतना इससे पहले कभी नहीं रहा, यह उनकी तरफ से कहा गया। हम साथ रहकर सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरे, इस उपलब्धि का भी उन्होंने बखान किया अपने स्टेटमेंट में। हमने दुनिया भर में अपने सहयोगियों को मजबूत किया, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही ये कह रहे हैं बाइडेन की प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान है मेरे लिए। और टीम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर कमला हैरिस को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मेरा यह विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है जो अमेरिका नहीं कर सकता है। सीधे मैं पूर्णिमा नाथ के पास जाऊंगा। पूर्णिमा जी, बाइडेन का बयान हमने बताया और वो कह रहे हैं कि अमेरिका जिस कंडीशन में आज है, इसके पहले कभी नहीं था। 2 सवाल है मेरे, बाइडेन का जाना क्या सरप्राइजिंग है आप लोगों के लिए? और दूसरा ये कि बाइडेन नहीं तो कमला हैरिस, और कमला हैरिस नहीं तो कौन? क्या यह चुनाव अभी भी ट्रंप के लिए चुनौती है, या फिर यह चुनाव आसान हो गया है ट्रंप के लिए बाइडेन के जाने के बाद से? थैंक यू सो मच रवि जी फॉर हैविंग मी। पहले बात ये तो है, बाइडेन हो या कमला हो या न्यूसम, गवर्नर न्यूसम हो, कोई भी हो, मेरे ख्याल से ये जो चुनाव है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बन चुके हैं। क्यों? बिकॉज नॉर्मल एक कॉमन लाइफ बहुत ही मुश्किल हो चुका है यहाँ पे। बाइडेन आते आते हमारी जो इन्फ्लेशन हो चुका है यहाँ पे, जो प्राइसिंग ऑफ एग्स, मिल्क्स एंड ब्रेड, नॉर्मल फूड, मीट तो छोड़ ही दो आप, यहाँ पे इतना मुश्किल हो रहा है लोगों को गैस खरीदना, कहीं पे जाना, और एक्सपेंसिव हो चुका है लाइफ। और ऑब्वियसली डिडंट हेल्प इन टर्म्स ऑफ इनकम. Income didn't grow, but expenses have gone up. So what has happened in this case in our normal lives? It's not. I'm not talking about billionaires and millionaires. I'm talking about regular people, working families, and common, normal, ordinary people. जो हमें बिलियनर की बात कर ही नहीं रहे, उनके लिए लाइफ मुश्किल हो चुकी है। अब बाइडेन जो बोल रहे हैं उनके लिए, अमेरिकन लोगों के लिए लाइफ अच्छा हो चुका। Okay, that is a such good है. There is no such in it. So on top of it, second question आपका ये था कि बाइडेन नहीं है तो कमला है, कमला नहीं है तो कौन है? बात तो पहले ये हो चुका है कि गवर्नर न्यूसम जो है कैलिफोर्निया की, उनको भी शायद नॉमिनेट कर सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखिए, जो भी है उनके साइड से बिठाना चाहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? जो लोगों के लिए हमारी लाइफ बर्बाद कर चुके, दो वर्क शुरू कर चुके हैं, लोगों की एनर्जी प्राइस और गैस प्राइस, फूड प्राइस इतने 40% अप हो चुका है। So there is no, I don't think this is an election where it doesn't really matter as to Democrat Party किसको बिठाए. It is for Trump at this point of time, जो sane person। आप ये कह रही हैं कि आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि ट्रंप के खिलाफ कौन है। ट्रंप की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, ट्रंप की पार्टी को, उनके नेताओं को। और अब आपको बता देते हैं जो बाइडेन के कार्यकाल में दुनिया में क्या बड़ी घटनाएं हुई और अमेरिका का प्रभाव कैसे बढ़ा। इस बात का जिक्र बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में भी किया है। लेकिन क्या क्या हुआ बाइडेन के कार्यकाल में? पहला, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक लौटे, यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। दूसरा, रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ जो कि अभी तक जारी है। और इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हमास ने अंजाम दिया।
बिल्कुल मध्य पूर्व में अमेरिकी स्थिति कमजोर हुई है। यह भी एक सिचुएशन है जहां पर अमेरिका को बहुत संभल के अपनी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में इस वक्त तनाव ही तनाव है। बाइडेन के फैसले का प्रभाव क्या हुआ? तो पहला यह कि आज पूरा यूरोप सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। दूसरा, तेल, गैस और हथियार के लिए यूरोप का बाजार मिल गया है और अब इस बाजार की डिमांड कौन पूरा करेगा? तो अमेरिका उसकी फिराक में। तीसरा, नेटो की मेंबरशिप बढ़ती चली गई, एक्सपेंशन हुआ नेटो का। और चौथा, पूरी दुनिया वेस्ट वर्सेस वेस्ट में बट गई है। ये इंपैक्ट, ये प्रभाव साफ तौर पे समीर नजर आ रहा है। बिल्कुल, बाइडेन के फैसले का प्रभाव हमने आपको दिखाया और साथ ही साथ जिक्र हुआ इसमें कि बाइडेन के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ। तो युद्ध को भला कैसे भुलाया जा सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। तो सीधे आपको वॉर जोन में ही लिए चलते हैं। लेबनान से सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, बाइडेन ने अपनी दावेदारी खत्म कर ली है, अब कोई और डेमोक्रेट उम्मीदवार होगा, यह तय हो गया है। उस स्थिति में इस युद्ध का आने वाले वक्त में मकाम क्या हो सकता है, चाहे मिडिल ईस्ट का तनाव हो या रूस वर्सेस यूक्रेन का जो लगातार युद्ध चल रहा है। यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं इन दोनों ही वॉर फ्रंट्स पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आता है। देखिए समीर, वैसे तो ये बात क्लियर है कि नवंबर तक कुछ स्थिति बदलने वाली नहीं है। जो स्थिति आपको अभी दिख रही है, चाहे वो इजराइल गाजा में हो या फिर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ हो या फिर आप रशिया यूक्रेन की देख लीजिए, नवंबर तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट आते हैं लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी पेंटागन जो डिसाइड करता है वो पॉलिसी लंबी चलती है। और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी इस समय चाइना पॉलिसी पर काम करना, चाइना को लेकर किस तरीके से काउंटर मेजर्स लेने हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी, वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने लगातार बताया कि बाइडेन की कई उपलब्धियां, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जब बाइडेन की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था, ये डिसाइड किया गया था कि अफगानिस्तान से फोर्सेस को निकालना, तो कमला हैरिस ने उस बात का विरोध भी किया था। और यही बात सबसे ज्यादा मुखर हुई थी कि देखिए बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी कैबिनेट में ही लगातार उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो शायद शुरुआत थी जब बाइडेन के डिसीजन पर सवाल खड़े होने शुरू हुए, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, और यहां तक कि उनके कई यूक्रेन को लेकर सपोर्ट करने को लेकर, यहां तक कि नाटो देशों को एकजुट ना कर पाने की उनकी आशा, कह सकता है कि इनकेपेबिलिटी को लेकर। तो ये सही कई चीजें थी जिनको लेकर सवाल खड़े हुए। उनको खुद डोमेस्टिकली उन पर उनकी पार्टी से, उनकी कैबिनेट से कहा जाने लगा कि शायद ये बात नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, जो इनको बताया जाता है वो भी भूल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी पर्सनालिटी को लेकर कई सवाल थे और यही वजह है कि उन्होंने बैकआउट किया। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब तक अब ये गाड़ी छूट चुकी है। अब ये गाड़ी इसलिए छूट चुकी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए अटैक, उससे पहले जो उन दोनों का, तो आप कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है, इस समय बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते इस फैसले तक आते आते बाइडेन ने देर कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डेमोक्रेट्स ऐसा मानते हैं या फिर वो किसी और स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं इस वक्त, जैसा कि मनीष भी इशारा कर रहे थे।